हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका महाकालेश्वर दर्शन की इस अगली वीडियो में। इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपको उज्जैन कैसे आना है, कहाँ पर रुकना है, आपको दर्शन कैसे करने हैं, कहाँ पर खाना है, सारी चीज़ें और भी बहुत सी ढेर सारी जानकारी मैंने आपको उस वीडियो में दी थी। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आप आइए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह मिल जाएगा, जाकर पहले उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। और अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ जो अन्य स्थान है उज्जैन के अन्य स्थानों के बारे में, जो कि महाकालेश्वर मुख्य ज्योतिर्लिंग से थोड़ी सी दूर पर है, जिसके लिए आपको ऑटो रिक्शा या टैक्सी ये आपको करना पड़ेगा वहाँ पर घूमने जाने के लिए। तो मैं सीरियल से बारी बारी से दर्शन करवाऊँगा, आपको स्थानों के अलग अलग स्थानों के बारे में बताऊँगा। तो इस वीडियो पर जुड़े रहिए हमारे साथ। और देखिए, सबसे पहले जब शुरुआत करते हैं आप आ जाते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप उज्जैन आ गए, उसके बाद आपके पास दूसरे दिन का समय, तो आप सोचते हैं कि हम मुख्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन तो हो गए, अब इसके बाद हम कहाँ पे घूमें। वैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं कि आते हैं और उसके बाद दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद उनको पता नहीं होता है कि अब यहाँ और भी स्थान है घूमने के लिए, तो वो वहीं से दर्शन करके वापस चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि जब आप दर्शन कर लेते हैं वहाँ से, फिर आपको जाना है सबसे पहले वहाँ। जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो आपको सबसे पहले ऑटो करना होता है। ऑटो का जो किराया पड़ेगा, जो ऑटो वाला लेगा, वो कहेगा आपसे 550, 600 रुपये, 400 रुपये, वो अपने हिसाब से बताते हैं कि मैं आपको इन स्थानों पर घुमाऊँगा, 8 स्थानों पर, 6 स्थानों पर, वो बहुत सारी चीज़ें आपको बताएगा। लेकिन आपको 200 से 250 में ऑटो लेना, इससे ज़्यादा पैसे उसको नहीं देने हैं। मैंने 250 रुपये में ऑटो किया था, और अगर आप ज़्यादा बार्गेनिंग करेंगे तो वो 200 में भी मान जाएगा। तो सबसे पहले ऑटो करते हैं और ऑटो वाला आपको घुमाएगा अपने हिसाब से। तो सीरियल बदल सकता है, मतलब जो स्थान है उनका सीरियल बदल सकता है घूमने का। कहीं पर पहले आप पहुंच सकते हैं, कहीं पर बाद में, लेकिन जो स्थान होते हैं वही स्थान घुमाते हैं। कोई ऑटो वाला होता है वो पहले आपको काल भैरव ले जाएगा, या फिर कोई होता है सबसे पहले वो आपको दूसरी जगह पर ले जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जहाँ पर पहुँच चुके हैं ये है भृतहरि की गुफा। सबसे पहले हम यहीं पर पहुँचे हैं, भृतहरि की गुफा में। तो इस गुफा के बारे में आपको देते हैं सारी जानकारी और घुमाते हैं आपको वर्चुअली यहाँ पर। वैसे तो उज्जैन शहर को अपने विश्व प्रसिद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है, परंतु यहाँ पर कुछ ऐसे रहस्यमय स्थान भी हैं जो लोगों को बरबस अपनी ओर खींच कर ले आते हैं। इनमें से एक है ये भृतहरि की गुफा। अभी आपको मैं अंदर चल के दिखाता हूँ। अगर आपने इसके बारे में सुना होगा, शायद मेरे ख्याल से तो आपने ये इसके बारे में नहीं सुना होगा। अगर आप उज्जैन पहली बार आए हैं या फिर इसके पहले कभी नहीं आए हैं तो आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। अगर सुना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताता हूँ इसकी स्टोरी और आपको घुमाता हूँ यहाँ पर कि किस तरह का ये स्थान है। जैसे कि कहते हैं कि ये एक जो गुफा है ये भृतहरि की गुफा। तो पहले मैं भृतहरि के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि भृतहरि कौन थे। ये जो यहाँ पर सामने पोस्टर लगे हुए हैं, तो इनमें हालांकि वो चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन आप चाहें तो वहाँ पर जब आप ये जो लगे हैं पोस्टर, आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में वो चीज़ें बता देता हूँ। आपको मैं थोड़ी देर में वो सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो भृतहरि थे वो थे विक्रमादित्य के बड़े भाई, यानी कि विक्रमादित्य के जो विक्रमादित्य राजा थे यहाँ के उज्जैन के, तो उनके बड़े भाई भृतहरि थे। तो भृतहरि की स्टोरी मैं आपको सुनाता जाऊँगा, लेकिन पहले चलते हैं गुफा के अंदर। गुफा का जो दरवाज़ा है वो काफ़ी छोटा है। यहाँ पर घुसने में आपको बहुत ही बचकर यहाँ पर अंदर जाना होता है, क्योंकि नहीं तो आपका सर हो सकता है छत से लड़ जाए। और यहाँ पर ये जो खंभे और यहाँ की जो बनावट मुझे पता चली, तो इसको कहते हैं ये कुछ इस टाइप की बनावट है जैसे जैन धर्म की बनावट होती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि ये शायद जैन धर्म के द्वारा बनाए गए ये पूरा जो गुफा है, और ये गुफा इसमें छोटे छोटे से मंदिर अंदर बने हुए हैं। तो यहाँ से जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से हम लोग नीचे चलते हैं और नीचे देखेंगे चल के कि और यहाँ पर क्या बनाया गया। देखिए कितने छोटे छोटे ये पत्थरों के बीच से कितने छोटे छोटे दरवाजे यहाँ पर बने हैं, और यहाँ पर एक शांति का अनुभव होता है। मतलब एक अलग सी शांति यहाँ पर होती है। कोई भीड़ भाड़ नहीं है, शहर की भीड़ भाड़ से दूर है, 4 से 5 किलोमीटर दूर है शहर की भीड़ भाड़ से। और ये देखिए छोटे से मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं। कहते हैं यहाँ पर भृतहरि ने जब उन्हें वैराग्य उनके अंदर जब उत्पन्न हुआ था, उनकी जो पत्नी थी पिंगला, जिनको कि वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, पिंगला जो उनकी पत्नी थी। वैसे तो उनकी 3 पत्नियाँ थी, लेकिन जो सबसे छोटी वाली पत्नी थी पिंगला, उसको सबसे ज़्यादा प्यार किया करते थे। उनकी अकाल मृत्यु के बाद तब उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ था उनके अंदर, और वो यहाँ आकर
साधना में लीन हो गए थे। इस गुफा में आकर वो साधना में लीन हो गए थे और उन्हीं की जो प्रतिमा के सामने ये जो गुफा आप देख रहे हैं, ये गुफा सामने बनी हुई है और इस गुफा को ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि ये गुफा चारों धामों के लिए रास्ता है। मतलब यहाँ से इस गुफा से चारों धामों के लिए रास्ता जाता है। हालांकि अभी बंद है और अंदर से देखने पर पता चला कि नहीं, ये काफ़ी गहरी हो सकती है और ऐसा कहते हैं कि इसका दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है, ऐसा मान्यता है यहाँ के लोगों की, इसका दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कहते तो हैं कि ये जो चारों धाम है वहाँ से कनेक्टेड है, बट अंदर क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है, ऐसा मान्यता है तो हमें मानना पड़ेगा। और अंदर थोड़ा सा देखने पर पता चला, ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे ये गुफा मतलब काफ़ी अंदर तक है और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने सिक्के वगैरह फेंके हुए थे काफ़ी अंदर तक, तो बहुत ज़्यादा सिक्कों का ढेर लगा हुआ था यहाँ पर। और जो वो मूर्ति थी यहाँ पर, उनकी भर्तहरि की जो प्रतिमा बनी हुई थी, कहते उनके सामने जो धुनी रखी हुई है वो हमेशा गर्म रहती है। हालांकि अंदर तक छूने को नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं ऊपर की ओर और ऊपर देखते हैं कि ऊपर क्या मिलने वाला है हमको। यहाँ से ऊपर बस ये छोटी छोटी सी गुफाएं बनी हुई, जैसे ये इस पे अंदर, इस गुफा में अंदर झांकने पर मुझे पता चला, मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई मानो बैठा हुआ है, मतलब कोई ऐसा बैठा है जैसे कोई, लेकिन फिर देखने में पता चला कि नहीं, वो प्रतिमा है। तो ये मत्स्येंद्र नाथ की प्रतिमा थी और कई सारी प्रतिमाएं यहाँ पर लगी हुई हैं छोटी छोटी, और कई गुफाएं बनी हुई हैं, क्योंकि जो योगी थे वो यहीं पर लीन होते थे अपनी साधना में। और इस गुफा से बाहर निकलने के बाद ये एक बगल में एक गुफा बनी हुई है, जो कि गुफा नंबर 2। ये गोपीचंद, जो ये भर्तहरि के भतीजे थे, ये उनकी गुफा है। यहाँ पर वो साधना करते थे गोपीचंद, उन्होंने यहाँ पर साधना की थी। और मैंने जैसा कि बताया कि ये भर्तहरि के भतीजे थे गोपीचंद, ये उनकी गुफा है। और जब ये आखिरी में यहाँ पर हम जाएंगे, अभी देखो चलते हैं अंदर की ओर, तो यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो यहाँ से पहले मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पर आगे और रास्ता है, बट यहाँ से आगे से रास्ता बंद था। और ये जो प्रतिमा है यहाँ पर, ये गोपीचंद की लगी हुई है यहाँ पर अंदर, और यहाँ से पूरा बंद है रास्ता, और वहाँ से अब वापस निकल आएंगे बाहर की ओर। बाहर आकर हम देखते हैं कि ये जो मंदिर परिसर, एक मंदिर बनाया गया नवनाथ मंदिर, और ये मंदिर का परिसर है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्थान की ओर, जो कि है गढ़कालिका मंदिर। यह मंदिर जब आप भर्तहरि की गुफा जाएंगे तो वहाँ से ये थोड़ी सी दूर पर है और उसी के निकट है। कहते हैं कि यहाँ पर महाकवि कालिदास के तप से प्रसन्न होकर, यहाँ पर महाकवि जो कालिदास थे उन्होंने यहाँ पर काफ़ी तप किया था। उनके तप से प्रसन्न होकर गढ़कालिका ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे, और देवी के आशीर्वाद से ही कालिदास को विद्वता और जो उनकी कवित्व की प्रतिभा थी वो उनको प्राप्त हुई थी। ऐसा ही इसकी मान्यता है। तो इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। अगर आप उज्जैन आते हैं तो एक बार यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आएँ। और कुछ चीज़ें, जब मैं यहाँ पर दर्शन कर रहा था तो उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ा सा पास से जाकर मैंने देखा, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, वो मैं भी दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था। अंदर जो दीवारें हैं, ये मंदिर की जो दीवार है ये रेड कलर की, ये देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे ये चीज़ें लिखी हुई है। जैसे कुछ लोग आते हैं यहाँ पर अपनी मान्यता मानने के लिए, तो ये वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, है कि मतलब हे माँ मुझे सरकारी अध्यापिका को पद प्राप्त करवा दीजिए, और माता रानी मेरी शादी करवा दीजिए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, मतलब पूरी नीचे से ऊपर जहाँ तक लिखा जा सकता था वहाँ तक यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। और सभी ने अपनी अपनी, जो सभी भक्तगण थे उन्होंने सभी ने अपनी अपनी मान्यताएं यहाँ पर लिख रखी हैं, जो कि आप सामने देख सकते हैं। यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं अगले स्थान की ओर, जो कि है काल भैरव। यहाँ से जो गढ़कालिका मंदिर है, यहाँ से फिर आगे थोड़ी दूर पर जब आप ऑटो वाला आपको लेकर जाएगा यहाँ से सीधे, वो जाएगा सीधे लेकर आपको काल भैरव। तो पहुँचते हैं काल भैरव और फिर देते हैं आपको आगे की जानकारी। तो हम इस समय पहुँच चुके हैं काल भैरव मंदिर के पास में, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जैसे कि वहाँ पर जो मेन ज्योतिर्लिंग है, जो महाकालेश्वर का मेन मंदिर है, वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो यहाँ पर मंदिर के सामने बनाया जा रहा है, काफ़ी अच्छा सा मैदान, ग्राउंड बनाया जा रहा है। तो यहाँ से मैदान से आगे निकलने पर अभी देखते हैं, ये देखिए ये मंदिर दिख रहा है आपको सामने, श्री काल भैरव मंदिर उज्जैन।
तो यहाँ से चलते हैं, लेकिन आगे से घूम के रास्ता है, यहाँ से सीधे रास्ता अभी बंद किया हुआ है। और बंद करने का एक कारण ये भी है कि वैसे अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी भीड़ यहाँ पर होती है। इस टाइम भीड़ क्यों नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जितनी भीड़ महाकालेश्वर मंदिर में होती है उतनी ही भीड़ यहाँ पर भी होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब आप महाकालेश्वर के दर्शन करने आए तो आपको काल भैरव के दर्शन जरूर करने चाहिए। और जब यहाँ से चलते हैं, देखिए दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं सारी, और यहाँ पर सभी में वाइन की बोतलें रखी हुई हैं, सभी शराब की बोतलें रखी हुई, दारू की बोतलें रखी हुई हैं यहाँ पर। तो यहाँ से चलते चलते फिर आगे चलते हैं और पहुँचते हैं सीधे मंदिर के पास। और अब हम पहुँच चुके हैं सीधे मंदिर के नज़दीक। यहाँ पर बगल में राइट साइड में जूता स्टैंड है। अगर आप जूते पहन के आते हैं तो यहीं पर जूते उतार कर रख सकते हैं। अगर आप बैग लेकर आए हैं और आपको बैग रखना है उसे तो आप बैग टांग के रख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको रखना है तो आप यहीं पर जूते और बैग दोनों रख सकते हैं। लेकिन फिर भी बैग आप अगर जो आप ऑटो में आए हैं तो ऑटो में ही बैग अपने बैग और जूते छोड़ दीजिए वहीं पर, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी जमा कर सकते हैं। और यहाँ से पैर छूकर आशीर्वाद लेकर काल भैरव को हम चलते हैं अंदर की ओर, सीधे उनके मेन मंदिर की ओर। वैसे तो काल भैरव को अष्ट भैरव हैं उनमें से ये काल भैरव एक है। और कहा जाता है कि भगवान शिव का जो सबसे खतरनाक से मेरा मतलब जो सबसे क्रोधित रूप है वो काल भैरव है। और काल भैरव, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो ये उज्जैन में जो काल भैरव की मूर्ति है, इनके मतलब जो मूर्ति है उसमें कोई छिद्र नहीं है उनके मुख में, लेकिन फिर भी वो मदिरा का पान करते हैं। जब उनको मद्यपान कराया जाता है तो पात्र अपने आप ही खाली हो जाता है, मतलब उसमें एक भी मदिरा नहीं बचती है। काल भैरव के मदिरा पान के पीछे क्या राज है, इसे लेकर वैसे तो काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो जिनको चेक करना था, जिन्हें जांच करनी थी, उन्होंने जांच भी किया, लेकिन फिर भी उनको कुछ हाथ नहीं लगा। मतलब उन्हें कुछ ऐसा नहीं लगा जिससे कि उन्हें ये पता चल सके कि नहीं वो मूर्ति जो है वो मदिरा पान नहीं करती है और मदिरा इधर उधर कहीं चली जाती है। काफ़ी लोगों ने वहाँ पर आसपास जांच भी करी, यहाँ पर खुदाई भी करवाई कि ये मदिरा जाती कहाँ पे है, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। इस वजह से कहा जाता है कि जहाँ पर श्रद्धा है और मान्यता है वहाँ पर शक की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो यहाँ पर काल भैरव के दर्शन करने के बाद एक्चुअली वहाँ पर अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, तो वहाँ पर मैं फ़ोटो नहीं खींच सका, वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि तो भीड़ काफ़ी थी, और दूसरी बात ये कि वहाँ पर सभी जगह लिखा हुआ है कि यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, पर फिर भी इतना वीडियो तो बना ही सकते हैं। और ये जो आप अभी सामने देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का, इसमें दीप दान किया जाता है, दीप यहाँ पर जलाए जाते हैं। और ये है दत्तात्रेय मंदिर। तो काल भैरव को दर्शन कीजिए और यहाँ पर भी दर्शन कीजिए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब चलते हैं हम बाहर की ओर। जब आप मंदिर से बाहर आएंगे तो ये आपको एक छोटा सा ढाबा या रेस्टोरेंट टाइप में आपको मिलेगा, काल भैरव रेस्टोरेंट। तो आप यहाँ पर आकर थोड़ा सा नाश्ता कर सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन या अगले स्थान की ओर, जो कि है मंगलनाथ मंदिर। तो चलते हैं मंगलनाथ मंदिर की ओर। ये है सिप्रा नदी, जो कि उज्जैन में है सिप्रा नदी, और इसी नदी के घाट के किनारे ये घाट बना हुआ है मंगलनाथ घाट, और इसी नदी के किनारे पर मंदिर बना हुआ है मंगलनाथ मंदिर। तो पहुंचते हैं मंगलनाथ मंदिर में, फिर बताते हैं आगे की आपको जानकारी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मंगलनाथ मंदिर में, और जैसे ही आप यहाँ पर ऑटो से उतरेंगे तो आप आसपास एक दुकानें लगी हुई देख रहे होंगे। अब जैसे ही आप ऑटो से उतरते हैं तो उतरने के बाद ही काफ़ी सारे दुकान वाले 2, 4, 6 आपको आसपास से आके तुरंत घेर लेंगे कि मतलब अपना प्रसाद बेचने के। रुकेंगे, हाँ 2 मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो हमें पता है आप क्या जानकारी दे रहे हैं, वो बस अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने कि ये सामान आप ले लीजिए, आप ये सामान ले लीजिए, ये ले लीजिए। तो आप चाहें तो वहाँ पर सामान ले सकते हैं, या फिर आप अंदर की ओर आइए और किसी भी दुकान से अपना जो आपका प्रसाद मन करे, जो आपकी श्रद्धा हो वो प्रसाद आप ले सकते हैं। वो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, वहाँ पर रोके समझाते हैं कि ये करना है आपको, ये करना है, ये करना है, लेकिन जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसे आप काम कर सकते हैं। और यहाँ से जब आप ऊपर की ओर जाएंगे अंदर तो यहाँ पर काफ़ी पूजा जैसी चला करती है यहाँ पर। और पूजा क्या होती है कि जैसे जिसके मंगल दोष होता है उसके निवारण के लिए यहाँ पर पूजा की जाती है। वैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार जो उज्जैन को मंगल ग्रह की जन्मभूमि माना गया, यानी कि जो मंगल ग्रह है वो उसकी जन्मभूमि उज्जैन को माना गया। और ऐसा माना जाता है कि मंगलनाथ मंदिर के ऊपर ही मंगल ग्रह स्थित है। जो मंगलनाथ मंदिर है इसके जस्ट ऊपर, मतलब बिल्कुल ऊपर, इसकी सीध में ही मंगल जो ग्रह है वो स्थित है, ऐसा पौराणिक कथाओं में कहा भी गया है। तो आते हैं यहाँ पर मंगलनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद फिर चलते हैं आगे की ओर। मंगलनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर आते हैं यहाँ पर ये पृथ्वी माता हैं,
और ऐसा कहते हैं कि इनका चक्कर लगाने के बाद ऐसा माना जाता है कि आपने पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा लिए। इस वजह से इन्हें पृथ्वी माता कहा जाता है। और ये मान्यता है कि अगर आपने इनकी परिक्रमा कर ली तो मतलब आपने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। तो आइए मंगलनाथ मंदिर के दर्शन कीजिए और पृथ्वी माता की इनकी पूरी परिक्रमा कीजिए और उसके बाद फिर बढ़िए अपने अगले स्थान की ओर। तो अगले स्थान पर जाने से पहले ये आप एक बड़ा सा ये खंबा टाइप में देख रहे हैं, जो ये यहाँ पर चिड़ियों के लिए घर बनाए गए हैं। जो चिड़ियों के घोंसले होते हैं वो छोटे छोटे से यहाँ पर कई सारे घोंसले बनाए गए हैं जिनमें कि चिड़ियों को दाना डाला जाता है। तो ये अभी निर्माण इसका किया गया है और यहाँ पर और भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है। तो आप आइए, यहाँ पर थोड़ी देर टहल सकते हैं, थोड़ी देर अपना समय यहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं। और ये घाट काफ़ी सुंदर लगता है। यहाँ पर ये सिप्रा नदी का घाट है, बिल्कुल मंगलनाथ मंदिर के किनारे बना हुआ है। तो ये काफ़ी सुंदर दिखाई देता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आइए, थोड़ी देर बैठिए, आराम करिए, दर्शन करिए और फिर उसके बाद बढ़िए अगले स्थान जो कि है संदीपनी आश्रम। अगले स्थान की ओर बढ़ते हैं, महर्षि संदीपनी आश्रम की ओर। तो महाभारत के अनुसार जो महर्षि संदीपनी का आश्रम है, वहाँ महर्षि संदीपनी ने यहाँ पर कृष्ण, बलराम और सुदामा को जो यहाँ पर अभ्यास दिया था, जैसे कई सारी विद्याओं का अभ्यास दिया था यहाँ पर, और कौन कौन सी विद्याएं यहाँ पर सिखाई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी जब आप यहाँ आते हैं। यहीं पर आपको कुंडेश्वर महादेव मंदिर दिखेगा और ये दिखेगी आपको भगवान श्री कृष्ण की जो पाठशाला है। यहाँ पर कई सारी किताबें रखी हुई हैं जिनसे कि भगवान श्री कृष्ण पढ़ा करते थे, और बहुत सारी किताबें और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं। और ये कुंडेश्वर महादेव मंदिर भी है यहीं पर। और उसके बाद आगे जब आप बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कि जो यहाँ पर देखिए दीर्घ कलाएँ, मतलब क्या क्या कलाएं करते थे कृष्ण भगवान, क्या करते थे, ये सारी कलाएं यहाँ पर ऐसे बनी हुई, इनको चित्रित किया गया है अंदर। वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं होता है और बहुत सारी जगहों पर यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं होता है। फिर हम अगली तरफ चलते हैं, जैसे यहाँ पर चलते हैं, सामने आप देख रहे हैं ये है गोमती कुंड। कहते हैं इस गोमती कुंड की स्थापना स्वयं भगवान श्री कृष्ण की थी। श्री कृष्ण ने यहाँ पर इसको उत्पन्न किया था, इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट गोमती कुंड। इसके पीछे एक कहानी ये है कि जो महर्षि संदीपनी थे वो अपनी योग विद्या से द्वारका नगरी में गोमती नदी में स्नान करने जाया करते थे। तो जब श्री कृष्ण को पता चला कि ये मेरे गुरु कहाँ जाते हैं स्नान करने के लिए, तो उन्होंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने सारी बातें बताई। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप इतनी दूर जाते हैं, वहाँ से आते हैं, इसको देख कर मुझे काफ़ी कष्ट होता है। तो उन्होंने कहा मैं आपकी कृपा से और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं गोमती नदी का जल है वो यहीं पर मैं प्रकट कर सकता हूँ। और फिर लेकिन संदीपनी को ऐसा नहीं लग रहा था, जो महर्षि संदीपनी थे उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि ये 11 साल का बच्चा ऐसा कर सकता है। तो फिर भी उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और फिर श्री कृष्ण ने यहाँ पर इस गोमती कुंड को प्रकट किया था। तो इसी फिर कुंड में नहा कर वो यहाँ पर उनको विद्याएं सिखाया करते थे। इसके पीछे की यही एक छोटी सी कहानी है। और यहाँ पर देखिए जब आप इधर की ओर चलेंगे बाहर की ओर, तो इधर आप देखेंगे कि 64 दीर्घ कलाएं बनी हुई हैं। जो श्री कृष्ण थे उनकी 64 दीर्घ कलाएं बनी हुई हैं, पूरी एक तरफ से यहाँ पर बनाई गई हैं एक एक करके, और सारी चीज़ों में लिखा हुआ है, सारी जो कलाएं उनमें लिखा हुआ है कि कब क्या करते थे, कैसे क्या काम होते थे, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आप यहाँ आकर देख सकते हैं, ये भी एक देखने वाला स्थान है। तो आप यहाँ आइए और यहाँ पर देखिए, सारी जगहों को घूमिए। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।